सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज अशोक चक्र विजेता अमर शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा की 8वीं पुण्यतिथि पर बिलासपुर कांडली स्थित उनके आवास पहुंचकर प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी वीरता को नमन किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शहीदों को कोई भी वापस नहीं ला सकता, लेकिन यह सरकार का दायित्व है कि वह शहीदों और उनके परिजनों के प्रति अपनी गंभीरता और संवेदनशील दिखाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार शहीदों के सम्मान और कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। मंत्री जोशी ने कहा कि देहरादून में बन रहा भव्य सैन्य धाम अब निर्माण की अंतिम चरण पे है और शीघ्र ही उसका लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों के कल्याण और उनके सम्मान के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। ज्ञात हो कि हवलदार बहादुर सिंह बोहरा भारतीय सेना के 10वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट के वीर सैनिक थे और उन्हें देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। 26 सितंबर 2008 को जम्मू कश्मीर के लंबस क्षेत्र में आतंकवादियों से लड़ते हुए उन्होंने असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन किया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। मंत्री ने अमर शहीद के नाम पर कांडली में शहीद द्वार का निर्माण करने तथा क्षेत्र की सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखने की घोषणा की। शहीद सम्मान यात्रा का द्वितीय चरण आज शुरू हो रहा है और आज मेरी ये यूनिट जिसमें मैंने रहकर देश की सेवा की, फोर्टिन गढ़वाल का मेरे साथ का नौजवान राइफलमैन नरेश उनियाल जो कि ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन में शहीद हुआ था, उसके आंगन की पवित्र माटी को हम लेकर जा रहे हैं। शहीद का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और आज मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने पिछली बार शहीद सम्मान यात्रा निकाली थी तो हमारे 39 शहीदों के पते नहीं मिले थे, कुछ लोग छूट गए थे और उसके बाद 32 लोग आज शहीद हुए हैं। उसके बाद में तो 71 लोगों के आंगन की पवित्र मिट्टी को हम एकत्रित कर रहे हैं और इन सब लोगों को 5 अक्टूबर को लैंसडाउन जो गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सेंटर है वहाँ पर ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा और उसके बाद क्योंकि इनके नाम सैन्य धाम में अंकित किए जाएंगे, क्योंकि हम शीघ्र ही सैन्य धाम का लोकार्पण करने जा रहे हैं, तो हम उससे पहले चाहते हैं कि इन सब के वीरों के नाम जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है वहाँ पर अंकित हों। और आज जब मैं इस परिवार में गया, क्योंकि ये मेरा अपना परिवार है, हम जब फौज में थे एक साथ सोते थे, फुटबॉल खेलते थे और उनके घर वाले मुझसे चिपट कर रोने लगे कि मंत्री जी आपने हमारे बेटे को सम्मान दिलवाया है। तो मैंने कहा आपका बेटा ज़रूर है, लेकिन वो पूरे देश का बेटा है, वो देश के लिए शहीद हुआ है और आज उसकी शुरुआत जवान के घर से पवित्र माटी लेकर हम कर रहे हैं। मैं एक बार नरेश को अपने श्रद्धा स्मृत करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।